हरे कृष्णा दोस्तों, आज अपन करेंगे ये भगवद गीता का 21वां और 22वां श्लोक। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेनयोरुभयोर्मध्ये मध्ये रथ स्थापयं मेयुच्युत यावदेता विशेषते योद्धकाम न वस्तितान के मर्यश योद्धवर्म्यं स्मिनं नन मुद्दमे। अर्थात ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बोल रहा है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें वहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्थात इसका तात्पर्य है, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहित की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, किंतु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनकी आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौते न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और वह यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक और वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो ये श्लोक नंबर 21वां और 20वां दोनों एक साथ है। तो यहाँ पर देखो अर्जुन कह रहा है, इसका एक्सप्लेन करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ भगवान अर्जुन जो है भगवान को संबोधित करता है कि हे अच्युत। अच्युत मतलब जो अपने भक्तों की सेवा में कभी नहीं चूकते, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने में कभी नहीं चूकते, अपने भक्तों का भला करने में, उनका कल्याण करने से भगवान कृष्ण कभी नहीं चूकते, इसलिए उनको बोला गया है अच्युत। तो अर्जुन उनको देखना चाहता है कि अभी युद्ध भूमि में कौन कौन लड़ाई करने आया है मुझसे। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहित की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। तो यद्यपि जो श्री कृष्ण है वो साक्षात भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। अहेतु के मतलब जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। क्योंकि भगवान का जो है कृष्ण की सेवा करने, क्योंकि भगवान का है जो वो अर्जुन की सहायता करने में भगवान का कोई हेतु नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इसलिए क्योंकि जो अर्जुन था वो भगवान कृष्ण का भक्त था, इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो निस्वार्थ होकर अपने भक्तों की सेवा करते हैं। वे अपने भक्तों का स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है।
सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं किया। तो सारथी रूप में जो है सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं किया। तो अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। तो उन्होंने देखो भगवान जो है कभी अपने भक्तों को आवश्यकता अपने और उनके सारथी भी बन जाते हैं। तो यानी उनके खुद के नौकर बन जाते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के स्वयं उनके नौकर बन जाते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। किंतु ऐसा नहीं कि वो अर्जुन के वो बने सारथी बन गए तो उनकी स्थिति को कोई फर्क पड़ा। भगवान भगवान ही रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी रोल निभा रहे हों, कोई सा भी कुछ भी कर रहे हों, चाहे वो बाल रूप में हो, चाहे वो किसी के नौकर रूप में हो, चाहे मालिक रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भगवान की स्थिति हमेशा अक्षुण्ण बनी रहती है। प्रत्येक परिस्थिति में भी इंद्रियों की स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। तो स्थिति चाहे कोई सी भी हो, भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनकी सेवा का संबंध अत्यंत मधुर दिव्य होता है। तो भगवान तथा सेवा का संबंध दिव्य होता है, तब मधुर होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। सेवक जो होता है वो स्वामी की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान जो है वो इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं अपने भक्तों की सेवा करने में। क्यों करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, किंतु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। तो भगवान को इसमें विशेष आनंद आता है कि अगर उनका शुद्ध भक्त उनको आज्ञा दे रहा है। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनका आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। तो भगवान तो स्वयं पूरी दुनिया के स्वामी हैं, उनको आज्ञा कोई नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्त जब उनकी आज्ञा देते हैं तो भगवान को इसमें आनंद मिलता है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो इसमें दिव्य आनंद मिलता है, यदि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, है ना। तो भगवान को आनंद तो मिलता है और लेकिन वो सभी परिस्थितियों में हमेशा अच्युत रहते हैं। हमेशा यानी परिस्थिति चाहे कोई सी भी हो, चाहे भगवान मार रहे हों अपने, है ना, किसी के मार रहे हों, तो भी भगवान हमेशा अच्युत रहते हैं। यानी भगवान कोई भी कार्य जो होता है वो हमेशा वो कल्याणकारी होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भगवान का सभी कार्य क्या है, अच्युत है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौते न करके हठ धर्मता पर उतार होने के कारण उसी युद्ध में आना पड़ा। तो देखो जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने मन से हमेशा जो भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, उनका मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है, निर्कलुष हो जाता है। वो अपने ही बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब अन्याय होने लगता है ना, तो यहाँ पर अर्जुन के साथ में अन्याय हो रहा था। जब उनको बोला कि भाई तुम 5 गांव दे दो, है ना, लेकिन उन्होंने 5 गांव सोचो, उन्होंने बोला कि सुई के नोक के बराबर भी आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। तो ये तो साक्षात अन्याय है। तो अर्जुन को ना चाहते हुए भी युद्ध में आना पड़ा और उसको वो अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहता था। वो साफ साफ बोला भी था कि मैं तो भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन मैं अपने ही परिवारजनों से, गुरुजनों से मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो ये सब भावना अर्जुन में भक्ति के कारण ही आई थी। क्योंकि भक्त का जो मन होता है वो बड़ा ही निर्मल निष्कपटी होता है और वो कभी भी किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। अतः ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। तो अर्जुन सिर्फ ये जानना चाहता था कि युद्ध भूमि में कौन कौन लड़ने आया है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह ये उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। वह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो अर्जुन चाहता तो नहीं था, ये युद्ध भी अवांछित था। अगर वो उनके 5 गांव भी दे देते तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अर्जुन ये देखना चाह रहा था कि ज़बरदस्ती इस युद्ध पर वो कौन कौन तुला हुआ है और कौन कौन उनके फ्रंट लाइनर्स हैं, फ्रंट में कौन कौन युद्ध करने आया है, कौन कौन उनके फ्रंट लाइन में खड़ा है। तो अर्जुन ये देखना चाहता था। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को वहाँ ले चलो युद्ध भूमि में, है ना, और मैं देखना चाहता हूँ, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन फ्रंट लाइन में खड़ा है, आगे सबसे आगे खड़ा है, आगे की लाइन में खड़ा है। तो ये आज का 21 और 22 श्लोक हुआ। इसी के साथ अपन आज की क्लास को समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के लिए।
सभी भक्तों का फिर से धन्यवाद। हरे कृष्णा।